एक महीने बाद लाल जी के ही गांव में शोर हुआ कि पहलवान ने किसी को पकड़ लिया है। बेचारा जिंदगी से बहुत परेशान था और मरने के बाद लोगों को परेशान कर रहा है। जिसको पहलवान ने पकड़ा था वो आदमी गांव के एक चौक पर जा बैठा था और लोग उसे घेर कर खड़े थे। जब उससे पूछा गया कि क्या चाहिए तो उसने साफ साफ कह दिया कि लाल जी से कह दो दारू पिला दे, मैं चला जाऊंगा। सब इस बात को जान चुके थे कि वो लाल जी के हाथों से दारू क्यों पीना चाहता है। आखिर लाल जी उसके प्रिय जो हो चुके थे। सब उसे पकड़कर वहीं अर्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगे तो उसने पहलवानी करनी शुरू कर दी। एक व्यक्ति को एक तरफ फेंका तो दूसरे को दूसरी तरफ और वापस चौक पर पलथी मरकर बैठ गया और कहने लगा, जब तक लाल जी के हाथ से दारू नहीं पी लेता मैं नहीं जाऊंगा। उसकी पहलवानी देखकर किसी की फिर हिम्मत न हुई कि वो उसे पकड़ते। अब शेष सिर्फ एक ही मार्ग था कि लाल जी को बुलाया जाए। सबने जाकर लाल जी को बुलाया और लाल जी इस बार तुरंत तैयार हो गए। शायद उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। वो तुरंत जाकर वहां पहुंच गए। वो पहलवान उन्हें देखकर इसे खुश हुआ जैसे किसी अपने से वर्षों बाद मिल रहा हो। लाल जी आओ, देखो ये लोग मुझे मरने आ रहे थे। उसने अपना झूठा सा दर्द बयां कर लाल जी की सांत्वना पानी चाहिए। क्यों परेशान कर रहे हो? दारू लेनी है तो और किसी से भी ले लो, मुझे क्यों पीड़ित कर रखा है? लाल जी ने अपने दर्द की वजह उसी को बताते हुए अपना दर्द बयां कर दिया। नहीं, तुम्हारे हाथों से मुझे तृप्ति मिलती है, उसने कहा। तब तक लाल जी ने चोटिल उन दोनों व्यक्तियों को देखा। क्यों मारा इन लोगों को? पहलवानी करनी है तो जाकर अखाड़े में करो, लाल जी ने चोटिल उन लोगों की तरफ से कहा। इन लोगों ने मुझे मारा और लाल जी अखाड़े में जिंदा लोग जाते हैं, मैं वहां नहीं जा सकता, उसने समझाने की तर्ज में लाल जी से कहा। और लाल जी भी वजह समझ गए थे। वो वजह मैं यहाँ आप लोगों को नहीं बता सकता। आसपास वाले कहने लगे कि दारू देकर इसको हटाओ लाल जी, आसपास कोई ओझा तांत्रिक भी नहीं है, तुम ही इसे हटाओ। लोगों के कहने पर लाल जी ने उसे थोड़ी सी दारू पिलाई और वो शुक्रिया अदा करके चलता बना। लाल जी अब और परेशान हो गए। मतलब साफ था, जब भी इसे प्यास लगेगी ये किसी को भी पकड़ लेगा और मुंह खोलकर मेरा नाम लेकर दारू मांगेगा। न जाने कहां कहां बदनाम करेगा। इन्हीं ख्यालों में लाल जी कई दिन तक उलझे रहे और समाधान ढूंढने लगे। फिर एक दिन किसी दूसरे गांव में किसी शहर से आने वाले किसी आदमी को उसने पकड़ा और लाल जी का नाम और पता बताकर उनके हाथ से दारू पीने की इच्छा जताई। रात के करीब 11 बजे थे। गांव में 11 बजे का वक्त अत्यधिक आधी रात का वक्त हो जाता है। उस वक्त ही कुछ व्यक्ति लाल जी के घर आए, साथ चलने की प्रार्थना करने लगे, यहाँ तक कि पैसों की पेशकश तक कर दी। एक तो लाल जी का आलस्य, ऊपर से रात का वक्त, दोनों ने पहरे लगा रखे थे। मगर इतना परेशान उन लोगों को देखकर वो जाने के लिए राजी हो गए। वहाँ पहुँचते ही लाल जी को वो देखकर खुशी से बोला, आओ लाल जी। लाल जी झल्ला गए और गुस्से में उसकी सेंकने लगे। क्या है बेसाले, क्यों दुखी कर रखा है? ना रात देखे ना दिन। मगर वो फिर भी विनम्रता से बोला, बस तुम्हारे हाथों से दारू चाहिए थी। इतने दिनों से तुम उस तरफ भी नहीं आए तो देखा भी नहीं था। जान लेगा क्या मेरी? नाम बदनाम कर दिया है मेरा और ऊपर से मेरी खुशामदी करता है। अगर जिंदा होता तो मैं तुझे मार देता। लाल जी गुस्से में बदबदाए जा रहे थे। जान जाने का दुख तो मुझे है, तुम मुझे बस दारू पिला दो और जाने दो, तुम्हारी उम्र बहुत है, उसकी चिंता न करो, उसने लाल जी के गुस्से का फिर से सरल उत्तर दिया। लाल जी को कुछ नहीं सूझा। उन्होंने उसे दारू देकर विदा कर दिया और अब उन्होंने कई जगह जाकर कई ओझा तांत्रिक ढूंढे, ताबीज वगैरह बनवाई ताकि वो पहलवान परेशान। मगर इन सब का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि उसे तो सिर्फ लाल जी से दारू चाहिए थी, न कि लाल जी को कोई नुकसान पहुंचाना था। दुआ ताबीज के बावजूद कहीं न कहीं से खबर आती कि फला गांव में फला फला आदमी को किसी ने पकड़ लिया है और वो लाल जी को बुला रहा है। लाल जी तुरंत समझ जाते और अनमने मन से वहां लोगों के आग्रह पर चले जाते। 4 गाली उसको देते, 4 गाली खुद को और अपने आलस्य को। अगर वो उन दिनों अर्थान पर जाकर भोग देते तो शायद ये मुसीबत कभी उनके पीछे न लगती। कभी बरसात, कभी जलती धूप, कभी रात, कभी सुबह, कभी कहीं तो कभी कहीं से कोई आ जाता कि लाल जी चलो दारू देके उसको बचा लो। उन्हें अपना काम छोड़कर भी जाना पड़ जाता। लाल जी को ये सब करते हुए करीब 1 साल बीत चुका था। अभी तक उन्हें कोई काबिल जानकार नहीं मिला था कि वो अपना पीछा छुड़ा पाते। जो मिले भी उन्होंने हाथ डालने से मना कर दिया। एक बार कहीं से एक जोगी घूमता फिरता न जाने कहां से उस गांव में आ गया। उसने लाल जी के घर का पता पूछा।
और लालजी के घर पहुंच गया। लालजी ने जब एक अनजान आदमी को देखा तो वो तुरंत तैयार हो गए कि फिर से उसी ने किसी को पकड़ा होगा जिससे ये जोगी बुलाने आया है। लालजी, आपसे एक बात करनी है, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे? जोगी ने लालजी से कहा। लालजी को उनके बड़े भाई को भी थोड़ी हैरानी हुई कि बुलाने नहीं आज सिर्फ बात करने आए हैं। जोगी लालजी को एक किनारे ले गए। मैंने एक पहलवान जैसे आदमी को वहाँ रेल की पटरी पर देखा है, वो मर चुका है। उसने मुझे तुम तक ये संदेश देने को कहा है कि तुम उसे दारू पिलाओ एक निश्चित समय अंतराल पर। क्या तुम जानते हो उसे? जोगी ने लालजी से कहा। इतना कहना कि लालजी ने सारी अपनी व्यथा जोगी को सुना दी और कहा कि शायद ये मेरी भाग्य ही है जो मुझे अपने आलस्य की सजा इस कदर मिल रही है। जोगी ने सारी बात सुनी और कहा कि मैं तुम्हें इससे निजात दिला सकता हूँ, मगर तुम्हें इसके लिए एक दारू की बोतल के साथ मेरे साथ आना होगा वहीं पर। लालजी को तो जैसे भगवान मिल गए, आखिर किसी ने तो कहा कि वो उन्हें निजात दिला सकता है। लालजी फिर उस जोगी के कहने पर छत से भी कूद जाते। वो इस बात के लिए राजी हो गए। लालजी ने उन्हें अपने घर में ही ठहराया। वो एक विचरण करते जोगी थे। उस वक्त में इस तरह के साधु अक्सर हुआ करते थे, जो अपना ठिकाना एक जगह नहीं बनाते थे और जन कल्याण में जीवन समर्पित कर देते थे। वो लालजी के घर एक दिन रुके और सिर्फ फलाहार किया। रात में उन्होंने लालजी उस पहलवान के स्थान पर जाकर एक बोतल शराब रख आने को कहा और फिर लालजी सो जाने के लिए कहकर खुद रात भर जागते रहे और न जाने बिना किसी सामग्री की कौन सी क्रिया करी। सुबह उठकर उन्होंने एक डिबिया से दिखाई लालजी को, उनके बड़े भाई को और कहा कि इसे रख लो, जब कभी पहलवान से कोई काम करवाना हो तो ये डिबिया खोलकर थोड़ी सी शराब पिला देना, तुम्हारा सारा कहा मानेगा, लेकिन इस डिबिया को कभी खाली मत करना। लेकिन लालजी और उनके बड़े भाई दोनों ने उसे रखने से मना कर दिया और भेंट स्वरूप जोगी बाबा को नए वस्त्र दिए, जिसे उन्होंने खुशी से स्वीकार किया और अपने रास्ते चल दिए। लालजी के लिए तो वो साक्षात भगवान का अवतार थे। तब से लालजी ने निर्णय लिया कि आलस्य को दोबारा हावी नहीं होने देंगे और न ही बिना जाने कहीं भी किसी को भी भोग देंगे। दोस्तों, इस घटना को जानने के बाद ये सीख मिली है कई लोगों को कि कहीं भी किसी के भी नाम से भोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसे कौन ले रहा है। कई लोग इस तरह से भोग अर्पित करते हैं। याद रखिए, हर भोग विधिवत होना चाहिए। यूं ही बिना जानकारी के सिर्फ नाम लेकर अर्पित किया गया भोग अक्सर दूसरी शक्तियां ही ग्रहण करती हैं और इसकी आदी हो जाती हैं। इसलिए बिना किसी जानकार की सलाह के इसे कार्य बिल्कुल न करें। नोट: इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनका किसी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो इस कहानी को आप लोग लाइक कीजिए और हाँ, अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी को दबाकर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।